अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जुमला उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, गुलामान सहाबा रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन और मुहिब्बान अहले बैत सलामुल्लाहि तआला अलैहिम, जुमला आशिकान मुस्तफ़ा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और बिलखुसूस वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुहतरमुल मुकाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद भट्ट साहिब, सदर मस्जिद कमेटी जामे मस्जिद हाज़ा, जिनके ज़ेर सदारत आज की ये चौथी दरसे इरफानुल कुरान की नशिस्त जारी है और मुहतरमुल मुकाम हाफिज अल्लामा दानिश करीम अत्तारी साहिब अल मदनी साहिब और तहरीक मिनहाजुल कुरान लाला मूसा के जुमला फोरम्स के जुमला कायदीन व अमायदीन। अब ज़्यादा तफसीलात में माजरत ख़्वाह हूँ, एक तो नामों की तफसील इतनी मेरे पास नहीं थी और दूसरा जो मुझे हुक्म दिया गया वक्त बहुत कम है, तो मैं डायरेक्ट अपने मौजू की तरफ आऊँगा। तो माजरत ख़्वाह हूँ, अगर किसी का नाम ना आ सका तो मैं उसके लिए माजरत ख़्वाह। अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। कुरानी तालीमात को सुनना, उसको समझना की तौफीक अता फरमाए और समझकर हकीकी मानों में कुरानी तालीमात को मुआशरे पे लागू करने की जिद्दोजहद करने की तौफीक। जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, आपको इल्म है कि आज जैसे मेरे भाई ने ऐलान किया कि आज का मौजू लिखा भी हुआ है, वो है ज़कात और उसकी अहमियत व फजीलत। लिहाजा ज़कात की फर्जियत पे बात नहीं, ज़कात की अजमत, उसकी अहमियत और उसकी फजीलत पे बात। अल्लाह पाक ने जो आया करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, इरशाद फरमाया अकीमुस्सलात, नमाज को कायम, व आतुज़ ज़कात और ज़कात को अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अब अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो थोड़ा जरा मुझे एक लम्हे के लिए ये इरशाद फरमाएं कि रुकू करना और सजदा करना और क़याम करना ये नमाज के अरकान में से है या ज़कात के अरकान में से? नमाज के अरकान में से है ना, अरकान में से है। तो होना तो यूं चाहिए था कि अल्लाह पाक फरमाता कि अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। और जब नमाज की बात मुकम्मल हो जाती तो फिर फरमाता व आतुज़ ज़कात और ज़कात अदा। लेकिन अल्लाह पाक ने अकीमुस्सला, नमाज का हुक्म दिया और नमाज का हुक्म देने के फौरी बाद फरमाया आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। और फिर फरमाया रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। फरमाया अगर बाजमात नमाज अदा फरमाते हो, करते हो, शौक है अल्लाह की बारगाह को आबाद करने का, अल्लाह के घर को आबाद करने का, सजदा रेजी करने का, तो ये ज़हन में बात रख लो कि अकीमुस्सलात के साथ मैंने आतुज़ ज़कात को जोड़ के रखा है। लिहाजा जो ज़कात अदा ना करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं, उसकी नमाज भी। अब सलात में, नमाज में हुकूकुल्लाह है, बदनी इबादत, और ज़कात में हुकूकुल्लाह भी हैं कि अल्लाह का हुक्म है और हुकूकुल इबाद भी हैं कि जब देनी है तो अल्लाह के बंदों को देगा। लिहाजा जिस इबादत में हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद आ जाए उसकी कबूलियत अल्लाह की बारगाह में यकीनी हो जाती। अब इस पर तफसील में मैं बात नहीं अर्ज करता,
अब नमाज की ही अगर बात कर लें तो नमाज में भी हुकूकुल इबाद शामिल है। हालांकि सजदा अल्लाह की बारगाह में करना है, तिलावत आयात है और बंदे का अल्लाह के साथ एक ताल्लुक है, मगर हुकूकुल इबाद कैसे आ गए? घर में नमाज पढ़ी तो एक नमाज का सवाब, मस्जिद में अदा की तो 27 का सवाब, मस्जिद नबवी में अदा की तो 50,000 का सवाब, और सेने काबा में अदा की तो 1 लाख का सवाब। पढ़ने वाला भी वही, अदा करने वाला भी वही, काबा भी वही, सजदा भी उसी खुदा को, कबूल करने वाला भी वही, कुरान भी वही, तिलावत भी वही, वक्त भी वही, रकतें भी वही। मगर क्या वजह थी कि एक को 27 बना दिया, एक को 50,000 बना दिया, एक को 1 लाख बना दिया? तो घर में पड़ी थी तो बंदा अकेला था, मस्जिद में पड़ी तो कोई 10 लोग साफ में इधर थे, कोई इधर थे। जब नमाज मुकम्मल हुई, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए बंदे, नमाज मुकम्मल करने से पहले इधर वालों को भी सलामती की दुआ दे, इधर वालों को भी सलामती और हिफाजत की दुआ दे। जब उस नमाज में अल्लाह के बंदों के लिए सलामती की दुआ आ गई तो जितनी तादाद बंदों की बढ़ती चली गई, अल्लाह पाक ने नमाज का जो सवाब बढ़ा दिया, नमाज का जो सवाब बढ़ा दिया। तो मुख्तसर ये कि हुकूकुल इबाद का जितना ख्याल रखा जाए, हुकूकुल्लाह उतने कबूल होते चले। एक बात तो ये, और दूसरी बात यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि ज़कात की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये वो इबादत है और ये वो रुकन है जो पहली दफा सिर्फ उम्मत मुस्तफा पर ही फर्ज नहीं हुई, ये शुरू से आ रही है। जैसे नमाज शुरू से आ रही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फजर की नमाज पहली दफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई जन्नत से नीचे नुज़ूल के बाद। और रोजों के बारे में फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर भी फर्ज किए गए थे। ये इबादत भी शुरू से आ रही है और उसी तरह ज़कात शुरू से आ रही है। फरमाया वजअलनाहुम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह अल-अंबिया में फरमाया वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व अक़ामुस्सलाता व इताअज़ ज़कात। अब मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, अल्फाज से आपको समझ आ जाएगी कि हमने इन्हें इंसानियत का पेशवा बनाया था, इमाम बनाया था। ये अल्लाह के हुक्म से हिदायत देते थे, फ़िअल खैरात करते थे, इन पर बाकायदा वही होती थी। और फरमाया इकामत-उस-सलाह, ये नमाज कायम करते थे और ज़कात अदा करने का हुक्म, ये शुरू से। फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया काना यअमुरु अहलहू बिस्सलात, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते, वज़्ज़कात, और ज़कात का हुक्म देते। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जब बोले थे, फरमाया औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, फरमाया जब तक मैं जिंदा हूं मुझे नमाज का भी हुक्म दिया गया है, ज़कात का हुक्म दिया गया। इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हर दौर और हर कौम पर और हर उम्मत पर फर्ज रही है। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि अल्लाह पाक को अपने बंदों के हुकूक से कितना प्यार है, अपने बंदों के हुकूक से कितना। अब 15 से 20 मिनट हैं। इसके बाद ज़कात में 2 चीजें हैं, याद रख लें। ज़कात के लफ्ज़ में 2 माना पाए जाते हैं। एक माना ज़कात के लफ्ज़ में तज़किया और तहारत का पाया जाता है, पाक करना, ततहीर करना, तज़किया करना, उजला और सुथरा करना, नक्स को मिटा देना, ऐब को मिटा देना, गुनाह को मिटा देना, खामियों को मिटा देना, पाक कर देना। एक इसमें पाकीज़गी का माना पाया जाता है। और दूसरा ज़कात में
बढ़ोतरी का, बढ़ने का, फलने का, फूलने का, नमू का और बालिदगी का माना पाया जाता है। बढ़ने और फलने और फूलने का। अब सवाल ज़हन में आएगा कि एक ही वक्त में दो चीजें कैसे, कि पाक भी किया और माल भी बढ़ाया, नेकियां भी बढ़ाई, अमाल भी बढ़ाए, मन भी साफ किया और जिस माल से ज़कात दी उस माल को भी पाक किया। तो एक ही वक्त में दो चीजें कैसे? तो सादा सी मिसाल है, जब फसल बोई जाती है तो फसल में कोई भी फसल हो उसको जब बोया जाता है तो बीज बोया जाता है। जब बीज बोते हैं तो फसल बनती है, बढ़ती है। अब उस फसल के साथ कुछ और जड़ी बूटियां होती हैं जो खुद निकल आती, कंडियारी हो गई, बखड़ा हो गया, घास हो गई, खुदरो पौधे हो गए, उनका बीज नहीं लगाया जाता, वो खुद निकल आते हैं। अब जब हम उनको साफ करते हैं, उनको तल्फ करते हैं, गोडी चौकी करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, फसल की जमीन की ततहीर करते हैं और क्यारियों को जब हम पाक करते हैं तो जब वो निकल जाती हैं तो एक तो ततहीर हो गई, सफाई हो गई, और जब खुद रो पौधे निकल जाएंगे तो सारी जमीन की ताकत असल बीज, सारी जमीन की ताकत असल फल पे लग जाएगी। तो वो ताकत जो तकसीम हो रही थी, जब हर शय साफ हो गई तो असल फल पे लग गई, फल कई गुना बढ़ गया। तो इसमें ततहीर भी है, इसमें बढ़ना, फलना और फूलना भी है। इसको अल्लाह पाक ने फरमाया। अब ये तवज्जो से चंद आयात अर्ज कर देता हूं। फरमाया, महबूब खुद मिन अमवालिहिम, इनके मालों से लीजिए क्या, सदकातन, ज़कात। यहां सदका बमाना ज़कात आया। ज़कात के लिए लफ्ज़ सदका भी इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ ज़कात भी इस्तेमाल होता है, और एक और लफ्ज़ है लफ्ज़ इन्फाक, वो भी इस्तेमाल। हर ज़कात सदका है मगर हर सदका ज़कात नहीं। ज़कात सदकात वाजिबा में से है, वाजिब और फर्ज जिसकी अदायगी साल के बाद माले निसाब पूरा होने पे अदा की जाती है। और बाकी सदका और इन्फाक वो सदकात नाफिला, नफली सदकात में से हैं, जो वक्तन फक्तन आप गुरबा की मदद करते रहते हैं, मसाकीन की मदद करते रहते हैं, मस्जिद बनवा दी, टूटियां बनवा दी, खैर का काम कर दिया, पानी का नलका लगवा दिया, अला हाजल क्या, जो भी नेक काम करते रहते हैं, ज़कात के नसाब की अदायगी के बाद तो सदकात नाफिला में से हैं। यहां जो फरमाया सदकातुन, ये इससे मुराद ज़कात है। जैसे मसारिफ ज़कात बयान किए तो फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकराइ वल मसाकीन, तो यहां भी ज़कात के लिए लफ्ज़ सदका इस्तेमाल है। अब सुने, फरमाया खुद मिन अमवालिहिम सदकातन, महबूब इनके मालों से सदका लें, और सदका लेकर और ज़कात लेकर महबूब तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ज़कात लेकर इनका मन भी पाक करे, इनका माल भी बढ़ाए। अल्फाज पे गौर करें, फरमाया तुताहिरुहुम, ये नहीं फरमाया तुताहिरु अमवालहुम, ये नहीं फरमाया कि इनके मालों में से माल लेकर इनके माल को पाक करें, ये नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया व तुज़क्की अमवालहुम, इनके माल को नहीं, फरमाया तुताहिरुहुम, इनको पाक करें, व तुज़क्कीहिम बिहा, और ज़कात के जरिए इनका तज़किया करें। तो माल की ज़कात देनी है, मन अपना पाक करना है, मन अपना पाक करना है, तस्फिया कल्ब व बातिन अपना करना है। तो माल भी पाक हुआ, माल भी बढ़ा, मन भी पाक हुआ और आमाल भी बढ़े, नेकियां भी बढ़ी। जब कुदूरत जाएगी, हिक्स जाएगा, तंग नजरी जाएगी,
तंगजरफी जाएगी, बुग़्ज़ खत्म होगा, इनाद खत्म होगा, तकब्बुर खत्म होगा, चुगली खत्म होगी, गीबत खत्म होगी, कीना खत्म होगा, जालसाजी खत्म होगी। जब मन पाक होगा, मन का तज़किया होगा, मन की तत्हीर होगी, तो जो जो गुनाह मिटते चले जाएंगे, आमाल बढ़ते चले जाएंगे, आमाल बढ़ते चले जाएंगे। तो फरमाया महबूब इनसे ज़कात लो कि इनके नफूस को भी पाक करो, इनके माल को भी पाक करो, इनकी नेकियों को भी बढ़ाओ और इनके माल को भी बढ़ाओ। एक अमल है, चार काम, और पांचवा भी है, पांचवा भी है। फरमाया एक तो माल बढ़ना, दूसरा माल का पाक होना, और तीसरा फरमाया इन तुब्तु सदाकात फनिम्मा हिया, अगर तुम सदाकात को जाहिर करके दो, दिखा कर दो, तो ये बेहतर है, ताकि देखने वाले को तरगीब मिले, वो भी दे। व इन तुख्फूहा, और अगर तुम छुपा कर दो कि एक हाथ और दूसरे हाथ को पता ना, देने वाले को पता चले ना लेने वाले को पता चले, उसकी निगाहें ना झुकें, वो शर्मसार ना हो, वो एहसान मंद ना हो। ज़कात देते हुए अगर छुपा कर दो तो तू हल फुकरा फुकरा को फरमाया फहुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो होगा क्या? फरमाया व युकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम, ये ज़कात देना तुम्हारे गुनाह मिटा देगा तुम्हारे। अब देखें, माल भी बढ़ा, एक काम दी ज़कात है, माल बढ़ा, माल पाक हुआ, मन साफ हुआ, मन पाक हुआ, और गुनाह मिट गए, और गुनाह मिट गए। तो फरमाया ए लोग, आका महबूब खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन, इनके मालों से सदका ले, तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, और उस सदका के जरिए इनके माल को पाक भी करें और इनके माल में बरकत अता फरमाकर माल को बढ़ा भी दें। दो काम यहां हो गए, यानी पहले पांच बातें मैंने बताई, पांच बातें ज़कात देने से माल बढ़ गया, माल में ततहीर आ गई, मन साफ हुआ, नेकियां मिली, गुनाह माफ हुए, पांच हो गए। अब छठी बात पर मैं वो सल्ली अलैहिम, महबूब इनके लिए दुआ भी कर दें, महबूब इनके लिए सिफारिश भी कर दें, इनके लिए लब हिला दें, ये तेरे गुलाम हैं। इन्ना सलातक सकनुन लहुम, जब तेरे लब हिल जाएंगे तो इनका दिल मुतमिन हो जाएगा। महबूब ने दुआ कर दी है, अब दुआ हमारे हक में रद्द नहीं होती, अब दुआ हमारे हक में रद्द नहीं होती। तो पांच वो थे, छठा वास्ता मुस्तफा आ गया, छठा वसीला मुस्तफा आ गया। और जब वसीला मुस्तफा आया तो वसीला मुस्तफा बशक्ल दुआ आया कि महबूब इनके लिए दुआ कर दे। तो सातवां क्या नतीजा निकला, सीला मिला, फरमाया ज़कात दें और इनकी दुआ को कबूल करवाएं। तो हुजूर का वास्ता आता है और दुआ की इजाबत कबूलियत होती, दुआ कबूल होती। देनी एक ज़कात है। देखें ज़कात के सिले में अल्लाह कितने काम करता है। अब इंसानी ज़हन है मादी, हम मैं मादा परस्त, 40 साल गुजर गए, 50 गुजर गए, 70 साल गुजर गए दुनिया में, और जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया मादी दुनिया है, ऐसे ही है। लिहाजा जब हम कारोबार करते हैं और जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, तो लालच होता है कि बदले में कोई सिला मिले। और जब हम पैसा लगाते हैं और मादी तौर पर जब कोई चीज आती है तो बंदा मुतमईन होता है कि मुझे नफा मिला, होता है ना। अब सवाल यह है कि जब ज़कात दी तो पैसा जा तो रहा है मगर आता नजर नहीं आ रहा, पैसा जा तो रहा है, जाहिरी तौर पे नजर आता है कि मैंने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ में से 2.5% ज़कात दी, इतना पैसा चला गया, एक मिसाल है, इतना पैसा चला गया। तो चला गया है मगर आया नहीं, तो नफ्स और शैतान मुख्तलिफ सवालात पैदा करता है, ज़हन में वस्फ से पैदा करता है दिलो दिमाग में। तो सवाल ये है कि एक तो ये कि माल को पाक करें, दूसरा ये माल को बढ़ा दें इनको,
तो भाई माल गया है, बढ़ा कैसे? ये एक सवाल है। हाथों से माल निकला है, बढ़ कैसे गया? इसका जवाब देता हूं। वो ये कि जब बरकत आती है ना, बरकत, तो याद रख लें, बरकत नाम ही उस चीज का है जो बढ़ती रहे मगर नजर ना आए। आपको मिसाल देता हूं, आप अगर 30 साल पीछे चले जाएं, क्योंकि मैं अपनी उम्र के हिसाब से, मेरी उम्र है 42 साल, तो मैं उस हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूं। 30 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो देहातों में कुएं होते थे, गहरे कुएं होते थे और ऊपर चरखा लगा होता था, उसके ऊपर डोरी होती थी और डोल के जरिए उसमें से पानी निकाला जाता था। और 30-35 साल पहले इतना भला जमाना था कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं पूरे गांव का चक्कर लगा आती, बर्तन धो आती, उन कुओं पे कपड़े धो आती, घर के लिए घड़े भर के पानी ले आती, मगर कभी किसी के ज़हन में कोई ख्याल नहीं गया था। ऐसा था या नहीं? और नौजवान बच्चे और बच्चियां माँ बाप के सामने और गली मोहल्ले में इकट्ठा खेला करते थे, मगर माँ बाप को कभी फिक्र नहीं हुआ करती थी। ऐसे ही था ना। अब हमारी माएं, हमारी बहनें जब उन कुओं पे जाती और पानी निकाल निकाल के सारे घर के बर्तन भी धो आती, कपड़े भी धो आती और घर के लिए पानी भी ले आती। मोटरों का, टरबाइनों का जमाना नहीं था, घर के लिए पानी भी ले आती। पूरा गांव बर्तन धो आता और पूरा गांव कपड़े धो आता और घर पानी ले आता। मुझे बताएं, कभी कुएं का पानी खत्म भी हुआ? कभी खत्म नहीं हुआ। और अगर आप उसके ऊपर खड़े होके बड़े गौर से देखते रहें कि मैं देखता हूं पानी बढ़ता है या नहीं, तो वो बढ़ता हुआ नजर भी नहीं आता, मगर खत्म भी नहीं होता। ऐसे कुएं को अरबी में अल बिरका कहते हैं, और बिरका बा के नीचे जेर है और बारा का बा के ऊपर जबर है। वही बरकत, वही बिरकतुन, वही बरकतुन। ऐसा कुआं जो बढ़ता तो रहे मगर बढ़ता हुआ नजर ना आए, उसको बिरका कहते हैं। लिहाजा बरकत का मतलब ही ये है कि बरकत बढ़ती रहती है मगर नजर नहीं आती, तकलीफें नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, मसाइल नहीं आते, मसाइब नहीं आते, आलाम नहीं आते, इमरजेंसीज नहीं आती, दुख नहीं आते, तकलीफें नहीं आती, आसूदगी होती है, कोई परेशानी नहीं होती। पैसा थोड़ा होता है मगर पूरी पड़ती रहती है। इसी को बरकत कहते हैं, इसी को बरकत कहते हैं। और पैसा इतना हो कि पूरी ना पड़े, इसी को बेबरकती कहते हैं, इसी को बेबरकती कहते हैं। अब आगे चले, इतनी बात करने, मैं मादरत खा हूं, मेरी मजबूरी है कि मैं तफसील में ज्यादा जा नहीं सकता। जो आपकी तरफ से एक टाइम मिला है, मैंने उसी टाइम में कंप्लीट करना है। आप सुने, अब माल दिया किसने? पहले मिसाल ले लें, फरमाया सूरह अल बकरा में, फरमाया मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल लुटाते हैं, जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है, उन लोगों की मिसाल ऐसे है कमसल हब्बतिन, जैसे एक दाना हो। तवज्जो मेरी तरफ रखें, जिसने काम करना है उसको करने दे, तवज्जो मेरी तरफ रखें। फरमाया उनकी मिसाल ऐसे है कमसल हब्बतिन, जैसे एक दाना हो। दाना बोया, एक बोया जमीन में, तो जाहिरी तौर पे तो दाना चला गया और मट्टी में चला गया था। दाना बोया मगर अम्बतत सबा सनाबिला, मगर उस दाने से 100 बालियां निकली, उस दाने से 7 बालियां निकली, 7 बालियां। एक दाना बोया और नतीजे में 7 बालियां निकली। फी कुल्ले सुंबलतिन मियतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाना था। बोया
एक 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाना था। और मैं लोगों बस ये मिसाल समझ लो, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है 2 गुना करके बढ़ा देता। मिसाल दे दी कि एक दाना बोते हो, सारा तुम्हारी आंखों के सामने है, बोते एक हो, 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में 100 दाना। तो एक गया था 700 आया था, एक गया था 700 आया था। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, माल उसी ने दिया, पैसा उसी ने दिया, रिज़्क़ उसी ने दिया, अनाज उसी ने दिया, औलाद उसी ने दी, नेमतें उसी ने दी, इज्जत उसी ने दी, सब कुछ अल्लाह ने दिया था। हम तो अमीन थे, अमानतदार थे, हम उस पैसे के, उस माल के, उस दौलत के मालिक नहीं थे। पैसा देने वाला अल्लाह, मगर वो फरमा रहा है मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? कौन है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे? तो लोगों मुझे कर्ज दो, फयुदाइफहु लहु अदाफन कसीरा, मैं कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस लौटा दूंगा, मैं कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। फिर फरमाया इन तुक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़े हसना दोगे, इन तुक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़े हसना दोगे, युदाइफहु लकुम, अल्लाह वो तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा भी देगा, व यग़फिर लकुम, और अल्लाह तुम्हें माफ भी कर देगा, अल्लाह तुम्हें माफ भी। आखिरी आया मुबारका और 1-2 हदीस और खत्म, वो ये फरमाया वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, सूरा रूम, वमा आतैतुम मिन ज़कातिन, जो तुम ज़कात देते हो, जो तुम ज़कात अदा करते हो, तुरीदून वजहुल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के मुखड़े की तलब के लिए, एहसान मंदी के लिए नहीं, सिला लेने के लिए नहीं, दूसरे को शर्मसार करने के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जो भी तुम ज़कात देते हो। फरमाया फउलाइका हुमुल मुदइफून, फरमाया यही तो वो लोग हैं जो अपने माल को बढ़ाने वाले, जो अपने माल में इजाफा करने वाले हैं। अब जरा 2-3 हदीस सुन लें। ये जो फरमाया खुद मिन अमवालिहिम सदका, महबूब इनसे सदका लीजिए, तो जब ये आयत उतरी थी तो इस्लाम फैल चुका होगा या नहीं? भी ज़कात लें तो ज़कात का हुक्म काफिरों के लिए तो नहीं था, मुशरिकों के लिए तो नहीं था, तो इस्लाम फैल चुका था, सल्तनत फैल चुकी थी। तो जब हुजूर को डायरेक्ट हुक्म दिया कि महबूब आप ज़कात इनसे वसूल करें, खुद मिन अमवालिहिम सदका, आप इनसे ज़कात वसूल करें, तो हुजूर खुद हर बंदे के पास जाके वसूल फरमाते थे या हुजूर ने आमिलीन ज़कात रखे हुए थे, बंदे रखे हुए थे, बंदे लाते थे मुख्तलिफ कबाइल से, इलाकों से ज़कात इकट्ठी करके लाते आमिलीन थे, मगर हकीकत यह थी कि वसूल दस्ते मुस्तफा करते, वो आती हुजूर के हाथ में थी। अजीजान मोहतरम, ये आयत आज भी है, आज देंगे तो अल्लाह के बंदों को देंगे, तो यहां लाला मूसा में, मगर इस आयत की रूह से ये अकीदा पुख्ता कर लें कि देखने में तो आपके किसी साथी के हाथ में जा रही है, मगर हकीकत में वो ज़कात दस्ते मुस्तफा में जा रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा तसव्वुर करें कि अगर हम हुजूर के जमाने में होते और हुजूर डायरेक्ट हुक्म फरमाते कि ऐ अल्लाह के बंदो ज़कात दो, और हम ज़कात देते और हमारे हाथों से हुजूर खुद ज़कात वसूल फरमाते, तो बताएं हमारी कैफियत क्या होती? हमारी कैफियत तो वही तसव्वुर ज़हन में रखें। कुरान ने फरमा दिया है कि लोगों जो तुम देते हो ये ना समझो लोग वसूल करते हैं, ये सीधा दस्ते मुस्तफा में जाती है, ये सीधा
दस्ते मुस्तफ़ा में जाती। अब आया मुबारका भी है मगर मैं उस तरफ नहीं, हदीस पाक अर्ज कर देता हूँ। फरमाया वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यब, अल्लाह पाक तय्यब माल कबूल फरमाता है। इल्ला अख़ज़हु रहमानु बियमीनिही, कि वो माल जो तुम देते हो वो अल्लाह दाएं हाथ से लेता है। व इन कानत तमरतन, अगरचे वो खजूरी क्यों ना हो। फतरबू फी कफ़िर रहमान, वो अल्लाह के हाथ में बढ़ती चली जाती है। हत्ता तकूना अअज़म मिनल जबल, हत्ता कि वो पहाड़ से भी बड़ी हो जाती है। तो दस्ते मुस्तफ़ा में भी जाती है, दस्ते खुदा में भी जाती है। और फिर इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़बलु सदक़ाति व याख़ुज़ुहा बियमीनिही, अल्लाह सदक़ात कबूल फरमाता है और अपने दाएं हाथ से लेता है। और फरमाया व युरब्बीहा लिअहदिकुम, और जो बंदा देता है उसके लिए सदक़ात को बढ़ाता चला जाता है। कमा युरब्बी अहदुकुम मोहरहु औ फलुव्वहु औ फसीलहु, जैसे कोई तुम में से गाय का बच्चा, घोड़े का बच्चा, ऊंटनी का बच्चा पाले तो वो बढ़ता चला जाता है। इस तरह इतनी सी चीज अल्लाह के हाथ में जाती है तो बढ़ती चली जाती है। हत्ता इन्नल लुकमता ला तसीरु मिसला उहदिन, फरमाया हत्ता कि अगर एक लुकमा भी किसी को खिलाया होगा तो बढ़ते बढ़ते ओहद पहाड़ की तरह हो जाए। ओहद पहाड़। अब एक और बात आ गई। एक तो ये था कि माल जो दुनिया में दिया तो जिस माल से ज़कात दी वो माल बढ़ा, जिस माल से ज़कात दी वो माल बढ़ा। और दूसरा हुजूर के फरमान के मुताबिक जो माल अल्लाह की बारगाह में चला गया वो हमारे लिए आखिरत तक बढ़ता चला गया। तो यहां भी बढ़ा, वहां भी बढ़ा, यहां भी बढ़ा, वहां भी। आखिरी हदीस से पाक आपने सुनी हुई है, फरमाया इत्तकुन नारा वलौ बिशक्क तमरा, लोगों आग से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही बचना पड़े। और फिर ये भी हुजूर ने फरमाया या आयशा, ए आयशा ला तुरद्दिल मिस्कीन वलौ बिशक्क तमरा, ए आयशा किसी मिस्कीन को रद्द ना करना अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही दे के भेजना पड़े। अब सुने, लफ्ज है बिशक्क तमरा, उलमा तशरीफ फरमा है, मैं एक जसारत करने लगा हूं, वो ये कि लफ्ज है इत्तकुन नारा औ ला तुरद्दिल मिस्कीना वलौ बिशक्क तमरा, कि खजूर के टुकड़े से हक है तर्जुमा, कोई शक नहीं। मगर एक तर्जुमा मैं अपने कायद के फैज से आज मैं अर्ज करता हूं, हुजूर शेखुल इस्लाम के फैज से। वो क्या शक कहते हैं? कट को, चीरे को। जैसे हुजूर का शक सदर हुआ, हुजूर का शक सदर हुआ या नहीं वाक़या मेराज, और पहले भी चांद शक हुआ, इक्तरबतिस साआ वन शक्कल कमर, चांद दो टुकड़े हुआ। तो शक टुकड़े को यानी शक कहते हैं चीरे को, कट को। अब जो फरमाया कि ए आयशा अगर खजूर के शक से भी, यानी खजूर का एक शक देकर भी जहन्नुम से बचा जाए तो बचो। तो शक का मतलब क्या? आप खजूर खाते हैं, आज जाके जब इफ्तारी करें देखिएगा, पता है मगर फिर देखिएगा, वो ये जब खजूर खोलें तो उसमें से गुठली निकलती, गिटक गुठली निकलती है या नहीं? जब गुठली निकले तो गुठली में कट होता है, लाइन होती है, गुठली में कट होता है, उस कट में सफेद रंग का बारीक धागा होता है। ये इशारा उस तरफ है, ये इशारा उस तरफ है कि ए आयशा अगर इतनी छोटी से छोटी और कमतर से कमतर और हकीर से हकीर और कम से कम चीज देकर भी अगर बचा जाए जहन्नुम से तो उसको हल्का ना समझो, जहन्नुम से बचाने के लिए वही काफी, जहन्नुम से बचाने के लिए वो उतनी सी काफी है। क्योंकि आपने दी थी तो इतनी दी थी, अल्लाह की बारगाह में गई तो बढ़ती 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 पता नहीं कितनी बन गई, पता नहीं कितनी बन गई। और हुजूर ने फरमाया कि जो ज़कात नहीं देते क़यामत वाले दिन वो ज़कात एक गंजा सांप बनकर आएगी, उसके गले में लपेट दी जाएगी, तौक बनेगी, उसके गले को खींचेगी, दबोचेगी, दबाएगी और दबा के कहेगी आना मालों का व आना कंजों का, ऐ बंदे मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसे तू जमा किया करता था, जिसे तू जमा किया करता था। लिहाजा ज़कात अदा करने से माल भी पाक होता है, मन भी पाक होता है,
माल भी बढ़ता है, नेकियां भी बढ़ती हैं, गुनाह भी माफ होते हैं और आखिरत का खजाना भी जमा होता है। आखिरत का खजाना भी जमा होता है। अजीज़ान मुहतरम, अगर वेलफेयर के काम के हवाले से देखा जाए तो आप खुद रिसर्च करें। इस सदी में वेलफेयर का काम जो तहरीक मिनहाजुल कुरान ने कर दिया है और जो वो कर रही है वो अपनी मिसाल आप है। रोहिंग्या के मुसलमानों से लेकर जलजला जदगान तक, सैलाब जदगान तक और आफात व बलियात में जहां मसला बने, मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन आपको नजर आती है। हत्ता के लास्ट टाइम जो शहादतें हुई मरी में और बर्फबारी में और जमा देने वाली बर्फ में, आपको नौजवान मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन के नजर आएंगे। बच्चियों की शादी, गरीब बच्चियों की शादी, यतीम बच्चियों की शादी, मीना यूनिवर्सिटी और 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक गुराबा को, गरीब बच्चों को और फिर आगोश यतीम बच्चों को सालाना फीसों की मद में मीना यूनिवर्सिटी पे करती है। यानी कोई फील्ड ऐसा नहीं, मसारिफ ज़कात अगर 8 आप देख लें और तहकीक कर लें और जाके मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन का रिकॉर्ड देख लें तो 8 के 8 मसारिफ ज़कात पे मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, हमारे साथ चलें, हुजूर शेखुल इस्लाम के साथ चलें, अपनी ज़कात दें। और वाहिद इदारा और वाहिद शख्सियत है कि बड़ी बड़ी दुनिया ऑडिट करवा के रह गई मगर एक दामन पर एक करप्शन का धब्बा भी साबित नहीं कर सकी। मतलब जो आपका माल आएगा वो गोरा बाप पे ही लगेगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।